बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तो 3 अहम डेवलपिंग स्टोरीज हैं जिनके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करनी है। नाज़रीन, वड्डे चौधरी के बेटे को चौधरी बनने के लिए मिराशियों की मदद की ज़रूरत आ गई है, तो अब चौधरी ने गिटे जोड़ के मिन्नतें करना जो है वो शुरू कर दिया, बल्कि गोडे भी जो है वो टेक दिए मिराशियों के सामने और उनसे मदद तलब कर लिया। अब ये कौन सा मिरासी है, कौन से चौधरी का बेटा जो है वो प्रधान बनना चाहता है, यानी कि बड़ा चौधरी बनना चाहता है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये ज़रूर देखिएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी खबर जो इमरान खान के हवाले से तासर सामने आया कि इमरान के केसेस कमज़ोर होते जा रहे हैं, इमरान जल्दी जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे, कितना इसके अंदर सच है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और चूंकि आज मियां नवाज शरीफ का दूसरा इंतखाबी जलसा मानसेरा के अंदर था, अब ये मानसेरा के अंदर मियां नवाज शरीफ ने कितना बड़ा जलसा किया, कितना वहां पे क्राउड था, मियां नवाज शरीफ ने मानसेरा की अवाम के दिल जीत पाया या नहीं जीत पाया मियां साहब। और जो अहम चीज़ है कि मियां साहब ने अपने सियासी तड़का लगा के अपने हरीफों के ऊपर कैसे वार किया, क्या नवाज शरीफ का वो बयानिया जो लंदन से लेके चले थे वो वापस आ गया, इसके ऊपर तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात शेयर करनी है, चूंकि ये यूट्यूब चैनल है और जितने YouTube चैनल्स होते हैं ये आप लोगों की विसातत से चलते हैं, आप ऑडियंस के रेमो करम के ऊपर जब वो ये चल रहे होते हैं, तो आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होता है कि हमारा हौसला भी बढ़ता है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम जितनी भी न्यूज़ कलेक्ट कर पाते हैं वो आपके साथ हमने डिस्कस करनी होती है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी मियां नवाज शरीफ के जलसे के हवाले से, और फिर आते हैं जी वो जो चौधरियों का मुंडा है और मिरासियों की जो स्टोरी है और इमरान के जो केसेस है कमज़ोर हो गए उसके ऊपर भी बात करते हैं। शॉर्टली पहले मियां साहब के जलसे के वाले की तरफ जो है वो मैं आता हूँ। मामला ये है कि मियां साहब का ये दूसरा इंतखाबी जलसा था, मानसेरा की सरजमीन के अंदर था। और आपको ये बड़ी बात बताएं कि मानसेरा की ज़मीन के सरजमीन के ऊपर ये जो मियां साहब का जलसा था रात के अंधेरे के अंदर नहीं था, दिन की रोशनी के अंदर था। और दिन की रोशनी के अंदर जलसा करना आपको पता है टेक्निकली कितना मुश्किल हो गया है, ग्राउंड्स भरने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन मियां साहब का नो डाउट जो जलसा था वो काफ़ी क्राउड था और एक बहुत बड़ा जलसा करने के अंदर मियां साहब जो मानसेरा के अंदर कामयाब हो गए हैं। और ये जलसा था, सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि बड़ा क्राउड चार्ज था। मियां साहब जब वहां पे गए, वेलकम किया गया, मियां साहब को भी बात करते, क्वेश्चन करते, आगे से क्राउड जो है वो भरपूर जवाब देता था। और मैं आपको बीच की बात बताऊं कि इसी जलसे के दौरान जब मियां साहब खिताब कर रहे थे तो कहीं स्टेज पे दाईं जानब उनके कुछ लोग खड़े थे, दो चार, वो आपस में बातें कर रहे थे। तो मियां साहब ने कहा ये देखें आप बातें कर रहे हैं इधर और इधर देखें, पूरा मानसेरा जो है वो उमड़ आया है। और आज मैं बहुत खुश हूं मानसेरा की आवाम से, कैसे खुश ना होते, मानसेरा के सरजमीन के ऊपर मियां साहब को इतना बड़ा क्राउड मिला और ऐसा क्राउड मिला जो चार्ज क्राउड था, यानी कि वो क्राउड जो कभी आप तरीके इंसाफ के जलसों के अंदर देखा करते थे, चार्ज एक्टिव क्राउड था। और जो हर बात के ऊपर चाहे नारा लगाता या मियां साहब कोई क्वेश्चन करते तो भरपूर किस्म का जवाब वहां से आता है और ऐसे लीडर को भी मजा आता है कि वो इस जलसे से जो है वो खिताब करे। पिछला जो जलसा था मियां साहब का हाफिजाबाद वाला, उसके अंदर मियां साहब ने अपनी स्पीच को बड़ा मुख्तसर कर दिया था, जो अवाम सुनना चाह रही थी वो मियां साहब नहीं बोले। लेकिन यहां पे जो स्पीच थी मियां साहब की वो ज़बरदस्त स्पीच थी, वो बड़ी मतलब ऐसे बैलेंस किस्म की स्पीच थी कि उसके अंदर सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया गया है। चाहे हरीफों को लताड़ना हो, चाहे अवाम को खुश करना हो, फिर अपने माजी के काम भी गिनवाए, जो उनके साथ ज्यादतियाँ हुई वो भी गिनवाएंगी, और फ्यूचर के अंदर मियां साहब इस अवाम के लिए क्या करने जा रहे हैं वो भी सारा कुछ बता दिया। और एक कामयाब जो लीडर होता है वो अवाम को ऐसे बैलेंस स्पीच के साथ जो वो लेके आगे बढ़ता है। ये अलग बात है कि मियां साहब के जो जलसे होते हैं इनके अंदर जो स्पीचेस होती हैं उसके अंदर बुरे अलकाबात से लोगों को नहीं पुकारा जाता जैसे इमरान के जलसों के अंदर होता है। तो मियां साहब ने उन लोगों को साथ जो खड़े थे उनको डांटा कि ये देखें इधर क्राउड है, पूरा मानसेरा आ गया और यहाँ पे आप बैठ के जो है वो बातें कर रहे हैं, उधर पूरा ग्राउंड मुझे सुनना चाह रहा है। तो फिर क्राउड ने आगे से जो रिएक्शन दिखाया, क्राउड ने इसके ऊपर तालियां बजाई और नारे लगाए, तो फिर जो है वो उन लोगों को चुप भी होना पड़ा। अब मियां साहब की जो स्पीच थी, मियां साहब ने सबसे पहले ये कहा कि चूंकि ये मैं मानसेरा के अंदर आया हूं, 10 साल बाद आया हूं, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मानसेरा के अंदर 10 साल जो गवर्नमेंट रही है, तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट रही है, 2013 के अंदर वफाकी गवर्नमेंट मुझे मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद सूबाई जो गवर्नमेंट थी तरीके इंसाफ के पास थी, तो इन लोगों ने आपके लिए क्या किया? मैं तो उस वक्त ये प्लान करके मतलब बैठा था, मैंने जो मानसेरा के लिए यहाँ पर एक खूबसूरत तरीन जो मानसेरा के अंदर मैंने एयरपोर्ट बनाना था, यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बन पाया क्योंकि मैंने 2022 के एंड तक यानी कि 2023 तक मैंने एयरपोर्ट बनाना था। यहाँ पे मैंने रेलवे जो है वो ट्रैक बिछाना था, रेलवे जो है वो यहाँ पे लेके जानी थी, यहाँ से मुजफ्फराबाद लेके जानी थी, यहाँ पे मैंने मोटरवे बनानी थी और मोटरवे वही उसको जो है वो मुजफ्फराबाद के साथ टच करना था। मानसेरा से मोटरवे गलगित बल्दिस्तान तक जाती
और ये जो दीगर इलाके इन सब के अंदर मोटरवेज का मैंने जाल बिछाना, तो ये यहाँ पे क्या काम हुआ है, यानी कि वो रगड़ा लगाया कि 10 साल जिनकी गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ पे क्या किया। और आपको मैं मजे की बात बताऊं कि मियां साहब ने जो आज दावे कर दिए, जो ऐलानात कर दिए मनसेरा की आवाम के लिए, और मैं पर्सनली मियां साहब के वाले से इस चीज़ का शाहिद हूं कि वो जिस चीज़ का वादा करते हैं, कोशिश करते हैं उसको पूरा करें। मैंने पहले भी देखा एबटाबाद के अंदर उन्होंने यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था, यूनिवर्सिटी दी गई। अभी आज मियां साहब ने यह ऐलान किया है कि हमारी गवर्नमेंट बन जाती है। आज मैं जो है वो वज़ीर आज़म के तौर पर यहाँ पे नहीं आया हूँ, आज मैं वज़ीर आज़म बनने नहीं आया हूँ, आज मैं चूंकि इस क्राउड के सामने आया हूँ, मैं वोट मांगने आया हूँ। और अगर मैं या हमारी पार्टी जो है वो जीत जाते हैं तो मानसेरा के अंदर ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरत तरीन जो है वो एयरपोर्ट बनेगा। यहाँ पे रावलपिंडी के साथ टच किया जाएगा, कराची से ट्रेन आएगी, उसकी रेलवे पटरी यहां पे बिछाई जाएगी, वहां से आएगी मानसेरा तक और मानसेरा से कश्मीर तक। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। और मैं आपको माजी की बात बताऊं, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी 2013 से 18 के दरमियान, तो उस वक्त सर्वे जो है वो कश्मीर के अंदर ये शुरू हो गया था कि कैसे जो है वो कहां से ये जो रेलवे ट्रैक है वो उसने बिछना है। तो मियां साहब बदकिस्मती से चले गए। तो यहाँ पे मियां साहब ने वार किया कि वो 5 जजेस जिन्होंने मुझे निकाला था, अगर ना निकाला होता तो मानसेरा के अंदर जो तरक्की की हुई होती, हज़ारा के अंदर जो तरक्की होती, KPK के अंदर जो हालात बदल गए होते, वो आप लोग देखते, आपको लग बता जाता। क्योंकि माजी के अंदर यहाँ पे 10 रुपए किलो सब्जी, वो सारी चीजें उन्होंने वो काउंट करवाई। तो ये है कि मियां साहब ने इतने दावे कर दिए, मेडिकल कॉलेज के वाले से भी कह दिया, यूनिवर्सिटी के वाले से भी कह दिया, लैपटॉप के वाले से भी कह दिया। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि मानसेरा को अगर एयरपोर्ट मिलने जा रहा है तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। और साथ में यहाँ पे अगर ट्रैक भी जाता है, रेलवे जो है वो यहाँ पे आ जाती है और उस कश्मीर के साथ उसको मुंसलिक किया जाता है, तो सिर्फ मानसेरा की आवाम के लिए नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर के लिए भी बड़ी जो है वो एक ज़बरदस्त चीज़ होगी। उसके बाद कश्मीर के अंदर सनतें लग सकती हैं, एक सनती इनकलाब जो है वो कश्मीर के अंदर आ सकता है जब ये ट्रेन जो है वो शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे मियां साहब ने कहा कि ऐन मुमकिन है कि यहाँ पर रावलपिंडी से यहाँ तक जो है वो मेट्रो सर्विसेज भी शुरू की जाएं, लेकिन उसका उन्होंने वादा नहीं किया। अब मैं जब ये सुन रहा था सारी स्पीच, तो मुझे लगा कि जो तरीके साहब ने पिछले 10 साल गवर्नमेंट की है, 10 साल गवर्नमेंट के अंदर पूरे KPK के अंदर इतने काम नहीं होंगे जितने नवाज शरीफ ने मनसेरा के लिए ऐलानात करके चले गए। और मियां साहब ने पहले भी इसके हवाले से कहा था कि हमने ये काम करने, और पिछला जी 16 महीने का जो था इसके अंदर हज़ारा के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ ने हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी का भी जो है वो उसकी भी बुनियाद रख दी है। दीगर चीज़ें भी जहाँ पे हुई हैं, सड़कें वगैरह आपको पता है मियां साहब के दौर के अंदर वैसे भी बनती रही हैं। तो मियां साहब का ये जो जलसा था ज़बरदस्त था, हर लिहाज से जो है वो बेहतर था। इन्होंने जजेस के ऊपर भी तनकीद की, इन्होंने तरीके इंसाफ को भी रगड़ा लगाया, और जिन्होंने लाया था इमरान उनको भी थोड़ा थोड़ा सा जो है वो रगड़ा लगाया गया, यानी कि हल्के धुएँ की धुनी उन्हें जो है वो दी गई। और अब आते हैं जी दूसरा जो मैटर है कि चौधरी साहब जो है वो अब हाथ जोड़े खड़े हैं और किसी आगे खड़े हैं। चौधरी साहब जो है वो ऐन सामने खड़े हैं जी मिरासियों के, उनकी मिन्नतें तरले शुरू हो गई हैं। बात कुछ यूँ है कि आपको पता है बिलावल भुट्टो लाहौर के अंदर हैं, उन्होंने वहाँ पे डेरे डाले हुए हैं, उनकी बहन भी वहाँ पे आसफा भुट्टो भी आई हुई हैं। तो वहाँ पे अब ये चीज़ हो रही है कि बिलावल भुट्टो, वो कहते होते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन सज्जन होता है, यानी कि एक दुश्मन है, उसका जो दुश्मन है वो आपका दोस्त होता है, उसे सज्जन बनाया जाता है। तो बिलावल भुट्टो यहाँ पे वही गेम जो वो खेलने जा रहे हैं। उन्होंने तरीके इंसाफ से अपील कर दी है कि आपका दुश्मन हमारा दुश्मन साझा है, आपका दुश्मन मियां साहब है, हमने मियां साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बनने देना, तो इसलिए आप मेरा साथ दें। क्योंकि उनके कहने का मतलब ये है कि आपकी तो लीडरशिप है नहीं, इमरान खान जो है वो जीत नहीं सकता, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, तो आप ऐसा करें मेरा साथ दें और मैं मियां साहब को इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दूंगा। लाहौर की 2 सीटें जीतने के लिए बिलावल भुट्टो एड़ी चोटी का जो है वो जोर लगा रहे हैं। और बेसिकली सिर्फ यहाँ पर ही बिलावल भुट्टो ने बस नहीं की है, वो तरीके इंसाफ, जिस तरीके इंसाफ को बर्दाश्त नहीं किया करते थे, जिसके लिए इसी के वालिद बिलावल भुट्टो के वालिद ने अदमे एतमाद के लिए सारी जमातों को जमा करके PDM बनाई, वही अब जो है वो इमरान को सहारा बनने जा रहा है, इमरान का। और इमरान खान की मदद से, यानी कहते होते ना कि हालात इस कदर गिर गए हैं, आप दुश्मन के पाँव जो है वो पकड़ने शुरू हो गए, तो इससे बेहतर है चौधरी आप रहने दें, आप जो वो प्रधान ना बने, आप प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवारी से जो वो दस्तबरदार हो जाएं, मियां साहब के पास आ जाएं। मियां साहब हो सकता है आपको 1-2 वजारतें दे दें, जो आपका जो है वो तखमीना आप लगाए बैठे हैं कि 1-2 वजारतें मिल जाएं, या सदर जो है वो सदरशिप जो है वो हमें मिल जाए, यानी कि सदारत उसके वालिद को मिल जाए या बिलावल भुट्टो को मिल जाए। तो अगर आप इस चीज़ के लिए इतना रोला डाल रहे हैं, इनके आगे जाके मिन्नतें कर रहे हैं, जिनको कल तक आप ठोडे मारे थे, जिनको आपने पार्लियामेंट से उठा के बाहर फेंका है, और वो तरीके इंसाफ जिसका अपना कोई हाल नहीं है, वो तरीके इंसाफ जिसको
मतलब वो जेलों से ही बाहर नहीं आ रहे, वो तरीके इंसाफ जो अपना इलेक्शन जो है वो उस कंटेस्ट नहीं कर पा रहे, जिनके अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले रहे हैं, जिनके नॉमिनेशन पेपर मुश्किल से फाइल हुए हैं, जो ग्राउंड के अंदर मौजूद नहीं है, जलसा नहीं कर पाते, उनसे आप मदद तलब कर रहे हैं। इससे बेहतर है आप रहने दें, आप ये जंग यहाँ पर ही जो है वो कह दें कि मियाँ साहब मैनू माफ़ कर दो। तो यहाँ पर बस नहीं की बिलावल भुट्टो ने। बिलावल भुट्टो ने, आपको याद है पहले कहा था कि मैं 60 साल बाबों को ये मशवरा देता हूँ कि आप घर में बैठ से, अब आपका टेन्योर खत्म हो गया है, अब हमें जो है वो सामने आने दें। तो दूसरी जनब ताइलुल कादरी साहब से मिन्नतें तरले करने बिलावल भुट्टो, कादरी साहब आपने ये किया कि आप तो सियासत से ही दस्तबरदार हो गए रिसेंटली, आप ऐसा करें, आपकी आवाम को बड़ी ज़रूरत है, आप पाकिस्तान के अंदर आएँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि ताइलुल कादरी किसके बंदे हैं, वो किसके इशारों के ऊपर आते हैं, वो कब कब पाकिस्तान आते ने, उन्होंने कैसे कौन सी गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे कैसे प्रोटेस्ट किए, वो कफन मार्च, वो मुबारक हो के वो नारे लगा के। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बिना नहीं चल सकते। और इधर बिलावल भुट्टो एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं का जो मोहरा है उसको जो है वो बुला रहे हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है कि एक तरफ आप कह रहे हैं जी 60 साल बाबों को रेस्ट करनी चाहिए, इधर वो सियासत से बाहर गए। तो पाकिस्तान की सियासत को ताइरुल कादरी से क्या लेना देना? ताइरुल कादरी ने पाकिस्तान की सियासत के लिए क्या जो है वो कुर्बानियाँ दी हुई हैं। मजहबी मामलात की अलग बात है, लेकिन सियासत के अंदर उनकी क्या कुर्बानी है कि आपके बिना पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो ये एक लॉलीपॉप है। क्योंकि यहाँ लाहौर के अंदर जहाँ पे बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे हैं ज़ाती तौर पर, वहाँ पर ताइरुल कादरी का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, वहाँ पर ताइरुल कादरी का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। और यहाँ पे बिलावल भुट्टो ताइरुल कादरी की तारीफें करके ये चाहते हैं कि चूंकि ताइरुल कादरी नून लीग से नाराज़ है, वो मॉडल टाउन का वाक़या हो गया था, उस वाक़े की वजह से अब ये कैश वोट कराना चाहते हैं ताकि ताइरुल कादरी की जिसे कह देंगे उसके वोट जितने भी हैं वो सारे के सारे हमें मिल जाएं। और ताइरुल कादरी के वहाँ पे कहा जा रहा है तगड़े वोट, इन तगड़े वोट यानी कि किसी भी जमात को जिताने के लिए काफ़ी वोट वो जो है वो हो सकते हैं। तो अब ताइरुल कादरी से भी बिलावल भुट्टो जो है वो मदद तलब कर रहे हैं। तो अब आते हैं जी तीसरा और फाइनल जो राउंड है हमारे पास, वो ये है कि इमरान के जो कहा जा रहा है कि केसेस जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं। और एक केस वाकई में इमरान खान का साइफर केस के अंदर, जिसके अंदर इमरान को पहले जमानत हो चुकी है, तो उनके जो सुल्तानी गवाह थे यानी कि नैब के जो सुल्तानी गवाह थे आजम खान, जो कि इमरान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो उन्होंने जो पहले 164 और 161 के तहत जो बयानात रिकॉर्ड करवाए थे, अदालत के सामने करवाए थे, मजिस्ट्रेट के सामने, उनके मुकाबले में अब जो अदालत के अंदर उन्होंने जो बयान अल्फी जमा कराई है, जाके जो उन्होंने बयान दिया है, बड़ा तजाद है, बड़ा फ़र्क है। यानी कि मोटी मोटी सी अगर आपको मैं सादा से अल्फाज के अंदर चीज़ बताऊं तो इमरान खान के खिलाफ इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कि इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो इस साइफर को इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो पहले इन्होंने किया था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को उन्होंने दाव पे लगा दिया, इनको माना किया, नहीं सुना, वो सारी चीज़ें अब ज़फ़ हो गई हैं। यानी कि जो पहले सख्त स्टेटमेंट दी गई, सख्त बयान दिए गए, उनसे अब जो है वो पीछे हट गए और अब मोतदिल किस्म का सिर्फ टू द पॉइंट जो है वो बात की गई है कि साइफर की कापी इमरान को मिली थी, जो कि बाज़ाब्ता तौर पर मुझे वापस मिलना चाहिए थी, 1 साल के अंदर अंदर मिलना होती थी, वो इमरान ने मुझे नहीं दी, इमरान से गुम हो गई, दैट्स इट। ये नहीं कहा कि जो है वो साइफर इमरान ने लहराया था, इमरान ने ऐसे किया यहाँ पे, बल्कि इनकी जानिब से ये कहा गया कि वो साइफर की जो कापी थी अब उसे खोला तो नहीं गया, नहीं जलसे के जो लोग थे वहाँ पे पढ़ के सुनाया। तो ये कहा जा रहा है कि अगर सुल्तानी गवाह इतना पीछे आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि इमरान के हवाले से जो सोचा जा रहा था कि उसे सज़ा मिलेगी वो लग नहीं रहा। अभी तो इसके ऊपर जरा होगी, दलाइल दिए जाएंगे, इमरान के हवाले से एविडेंस मौजूद हैं, वो ऑडियो मौजूद है, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, गवाहान जो है वो 28 के करीब मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इमरान को शायद वो सज़ा ना हो पाए। लेकिन छोटी मोटी सज़ा इमरान को साइफर केस के अंदर कहा जा रहा है कि वो आराम से जो मिल जाएगी। दीगर केसेस इमरान के अपनी जगह, अभी उनके ट्रायल चल रहे हैं, तो वो 190 मिलियन पाउंड का भी केस है, वो भी आगे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे साइफर केस के अंदर लग यूं रहा है कि इमरान के हवाले से कुछ नरमी जो है वो साइफर केस के अंदर आ गई है। ये वो केस है जिसके हवाले से इमरान की बहन अलीमा खान बारहा कह चुकी हैं कि इमरान खान को इस केस के अंदर सजाए मौत भी दी जा सकती है, और उसके अंदर इमरान को अगर रिलीफ मिल जाता है तो मेरे ख्याल में इमरान के लिए बड़ा जो है वो ये रिलीफ होगा।